बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब की? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारी फ्राइडे रूटीन। फ्राइडे का दिन था, सब सफाई वगैरह करके मैं फ़ारिग हुई। हस्बैंड गए हुए थे जुमा पढ़ने के लिए और बच्चे नहा धोकर फ़ारिग हुए थे। तो यहाँ पर हरीम का आज का जो मिशन था वो था मामा को हेल्प आउट करना। पहले तो उसने घर की सफाई सुथराई में मेरी हेल्प करवाई, चीज़ें सिमटवाई और डस्टिंग वगैरह की। उसके बाद फिर हम आ गए किचन में क्योंकि हमें बनाना था सालन आलू और अंडे का। तो उसकी तैयारी यहाँ पर हम कर रहे हैं। मैंने हरीम को लगाया था लहसुन पीसने पे। अदरक थोड़ा ज़्यादा था तो वो मैंने ब्लेंडर में उसको पीस लिया और जो लेफ़्ट ओवर था उसको डाल कर रख दिया है यहाँ पर क्यूब्स ट्रे में। और लहसुन दे दिया हरीम को कि चलो अब आप इसकी पेस्ट बनाओ। और वो उसको लग रहा था कि शायद बहुत आसान काम है, बट जब उसको बनाना पड़ा है ना तो उसको लग पते गए। तो खैर मैं आलू और अंडे का सालन बना रही हूँ। ऑयल को मैंने हीट अप किया, उसके अंदर मैंने जो लहसुन और एक सब्ज़ मिर्च जो पीसी थी उसको डालकर हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। जब ये फ्राई हो जाएगा सब कुछ तो फिर हम इसके अंदर जो है वो बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा प्याज। अच्छा, प्याज सबसे पहले मैं इसलिए नहीं यहाँ पर ऐड कर रही क्योंकि जो आलू अंडे का सालन या भुजिया होती है उसमें प्याज जो है ना वो अपनी सही हालत में होना चाहिए, जैसे हम करेलों में या भिंडी में डालते हैं। मतलब प्याज जो है वो विजिबल होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा क्रंच होना चाहिए ताकि जब आप खाएं तो आपको उसमें प्याज का टेस्ट फील हो। तो इसलिए मैंने पहले लहसुन को फ्राई किया, थोड़ा सा अदरक डालकर फ्राई किया और उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाले। टमाटर एक ले लिया था मैंने मीडियम से साइज़ का, हल्का सा ख़राब हो रहा था तो वो मैंने कट कर दिया, बाकी को पील ऑफ करके तो मैंने बस बारीक बारीक काट कर इसके अंदर डाल दिया है। पेस्ट नहीं बनानी पड़ेगी क्योंकि पेस्ट मेरी ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो चुकी हैं। तो बारीक बारीक काट कर छिलका उतार कर डालूँगी तो ये सब बीच में अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू है जिसको मैं काट रही हूँ छोटे छोटे क्यूब्स में ताकि थोड़ा जल्दी गल जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। सुबह मैंने इनको एक बनाना खिला दिया था और कपकेक वगैरह इन्होंने खा लिए थे और अभी इन दोनों को भूख लग रही थी। और यहाँ पे हरीम की ड्यूटी थी कि वो चम्मच हिलाए और वो डर डर के जो है वो ये काम कर रही थी और मैं उसको हंस रही थी कि मामा जो हैं वो तो सारा दिन यही काम करती हैं तो मम्मा क्या नहीं चल सकती। तो वो कहती थी नहीं आप बड़ी हो, आप ब्रेव हो, मुझे डर लग रहा है कि ये हॉट है बहुत ज़्यादा। तो खैर अभी तक मैंने क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा डराया हुआ है, चूल्हे के नज़दीक बिल्कुल भी नहीं जाने देती दोनों को, तो इसलिए वो ज़रा थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी। आलू जो थे वो भी मैंने धोकर जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इतनी देर में हस्बैंड आ गए थे ग्रॉसरी, कुछ वो सुबह में ले आए थे और बाकी की चीज़ें भी आ गई हैं। ये सब भी हमें आगे चलकर समेटनी है। आप करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या काम होने जा रहा है इसके बाद। अच्छा, मैंने आलूओं को जो है हल्का सा पानी डालकर ढक्कन लगाकर गलने के लिए दम पे छोड़ दिया। थोड़ी मेरी डिश वॉशिंग थी करने वाली, मैं वो कर रही थी और हरीम की मैंने ड्यूटी लगाई कि आज जो फ्रिज के आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट वगैरह, वो सब आपने समेटनी है। वैसे भी इसको बहुत शौक़ है इस तरह के काम करने का, तो जब भी मैं ग्रॉसरी समेट रही होती हूँ तो वो लाजमी आकर घुसती है कि मुझे ये काम करना है और मैं भी ये काम उससे करवाती हूँ ताकि उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइजिंग का आइडिया हो, उसको मैनेजमेंट आए, उसको पता हो कैसे किस चीज़ को सलीके से और संभाल कर रखना है। तो उसको मैंने जो है ना इसलिए ये काम है उसको दे देती हूँ। खैर उसके बाबा को उसके ऊपर तरस आ गया कि जी मेरी बेटी को इतनी मेहनत वाला काम करना पड़ रहा है, तो वो फिर आ गए और फिर दोनों बाप बेटी ने मिलकर ये सारा काम किया। मैं अपनी डिश वॉशिंग जो है वो कंप्लीट करती रही और हस्बैंड ने और हरीम ने मिलकर जो है वो सारी ग्रॉसरी वगैरह समेट ली। तो अभी जो है आलू मेरे ऑलमोस्ट गल चुके हैं अच्छे से, तो पानी भी सारा खुश्क हो चुका है, टमाटर भी नरम हो गए। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी एग्स। क्योंकि हमें सिर्फ नाश्ते में खाना था तो इसलिए मैं सिर्फ 3 एग्स डाल रही हूँ क्योंकि बाद में
जो है वो डिनर में कुछ ना कुछ और बन जाएगा। वैसे भी इस टाइम 12 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा था, तो इसके बाद लंच की तो गुंजाइश ही नहीं बचती। तो बस अभी नाश्ते के लिए मैंने थोड़ा सा सलन बना लिया था, इसमें धनिया डाल दिया है, हाँ आँच हल्की करके इसको मैंने रख दिया दम पे, और फिर मैंने बनाए पराठे गर्मा गर्म। बाकियों को मैं साथ के साथ सर्व करती रही। और मैं बहुत अरसे के बाद, आई थिंक 1.5 मंथ हो चुका था मुझे पराठा खाया हुआ, मेरा इतना दिल चाह रहा था, तो मैंने एक छोटा सा अपने पोर्शन के हिसाब से 2 पोर्शन के हिसाब से जो है वो मैंने पराठा बना लिया। नाश्ता किया हमने, किचन वाइंड अप किया, और हम आ गए हैं यहाँ पर बच्चों को लेकर प्ले लैंड में। हमारे घर के बिल्कुल पास एक लुलु हाइपर मार्केट है, जहाँ पर ये न्यू जो है इनॉग्रेशन हुई थी इस प्ले लैंड की, जिसका नाम है किड्स किंगडम। तो बच्चे बहुत देर से आना चाह रहे थे यहाँ पर, तो आज हमने प्लान किया कि बच्चों को लेकर चलते। एक्साइटमेंट आप चेक करें बच्चों की। हरीम और हरम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होगी। काफ़ी बड़े जो है लेवल पे इन्होंने बनाया है, डिफरेंट चीज़ें थी, बट हमें क्योंकि इनको यहाँ पर छोड़कर ग्रॉसरी के लिए जाना था, तो ये जो कवर्ड एरिया है ये हमें ज़्यादा सेफ़ लगा, क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस जो है वो एक दफ़ा बच्चा जब अंदर चला जाता है तो उसको बंद कर देते हैं। उसके अलावा 2 अटेंडेंट होती हैं, तो बच्चा यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, मतलब सिक्योर है बिल्कुल। और बच्चों के एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी हैं इसके अंदर, तो हमने सोचा कि हम बच्चों को यहाँ पर छोड़कर तो आराम से जाकर ग्रॉसरी कर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम की ऐसा कोई लिमिट नहीं थी, बट ये कि 1.5 आवर मैक्सिमम आप बच्चों को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद आकर आपको बच्चों को पिक करना पड़ता है। क्योंकि जिस टाइम पे हम आए थे उस टाइम पे असर का टाइम हो रहा था, तो इतना ज़्यादा रश नहीं था जब हमने बच्चों को यहाँ पर छोड़ा था। और जब वापसी पे हम बच्चों को लेने के लिए आए थे तब शाम हो रही थी, मगरिब का टाइम होने वाला था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश हो गया था। तो खैर अभी बच्चों को हम यहाँ पर छोड़ेंगे। इतनी ज़्यादा बॉल्स देख कर जो है हरम बिल्कुल पागल हो गई। उसको तो बॉल्स और वैसे भी बहुत पसंद है, घर में भी वो हर साइज़ की बॉल्स जो है ना वो लेकर रखती है। तो उसको जो है ना, जब उसने इतनी सारी बॉल्स देखी तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सी बॉल के साथ खेले और कौन सी छोड़े। तो काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ थी, मज़े मज़े की थी, मतलब हमें भी देखकर मज़ा आ रहा था। बच्चे तो खैर एंजॉय कर रहे थे अंदर जाकर, हमें भी मज़ा आ रहा था देखकर। बच्चे सब जो हैं हर एज ग्रुप के बच्चे थे, मैक्सिमम 12 साल तक के बच्चे यहाँ पर होने चाहिए, और सब बच्चे मिलकर यहाँ पर प्ले कर रहे थे। ये जो राइट साइड पर भी आप सारा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर यही एक्टिविटीज़ हैं, स्लाइड्स हैं, बच्चों के क्लाइंबिंग के लिए जगह बनी हुई है। और इसके अलावा उन्होंने पूरा जो फ्लोर है उसको कलरफुल बॉल्स के साथ भर दिया हुआ है। यहाँ से जब आप निकलते हैं तो जो सेंटर वाली जगह है वहाँ पर स्लाइड्स लगी हुई हैं, और जो लेफ़्ट वाली जगह है वहाँ पर भी डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें ये जो आप टायर्स देख रहे हैं ब्लू कलर के, इनको जो है ऊपर लेकर जाया जाता है और फिर इसके अंदर बैठकर स्लाइड लेकर बच्चे नीचे आते हैं। कुछ हैंगिंग के लिए बच्चों की जगह बनी हुई है, क्लाइंबिंग के लिए हैं, मतलब डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हैं कि बच्चे फुल अपनी एनर्जी जो है ना यूटिलाइज़ कर सकते हैं यहाँ पर आकर। और जो है इस तरह से इसको इतना सेफ़ बनाया गया है कि खुदा ना खास्ता बच्चा अगर गिरता भी है तो उसको चोट नहीं लगती। जो जगह हाइट पे जा रही है उनको साइड से फेंसेस और जंगला लगाकर नेट का मजबूत वाला उसको कवर कर दिया गया है, ताकि जो बच्चों के हाइट से गिरने के चांसेस जो हैं वो कम से कम हो सकें। तो खैर यहाँ पर जो है इनको कुछ पाकिस्तानी बच्चे मिल गए जिन्होंने इनको काफ़ी हेल्प आउट किया, क्योंकि ये हमारे बच्चे पहली बार यहाँ पर आए थे और अक्सर बच्चे यूज्ड टू थे, तो उनको आइडिया था। तो यहाँ पर जो है हरम को टायर में बैठी दोनों ही थी, हरीम फिर डर के बाहर निकल गई और उसको लगा शायद ये बहुत ज़्यादा फास्ट जाएगा। तो खैर हरम जो है वो ब्रेव है हरीम के मामले में, तो फिर वो आराम से हर न्यू से न्यू चीज़ ट्राई कर लेती है। हरीम जो है वो ज़रा मेरे जैसी है। खैर हम आ गए थे ग्रॉसरी करने, कुछ हाफ़ ग्रॉसरी तो ऑलरेडी हस्बैंड कर आ गए थे, कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी लेने वाली, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो सब्ज़ी और फ्रूट ही आया था। बाकी जो मेन आइटम थे ग्रॉसरी के वो सब जो है वो लेने वाले थे। बच्चों के कपकेक्स ख़त्म हो रहे थे, चावल ख़त्म थे, मैदा ख़त्म था, शैम्पू था, मेरा जो हेयर डाई ख़त्म था, बच्चों के जूसेस या कंटेनर्स, ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो रहे थे सब। तो मतलब मेन जो महंगी सब आइटम्स जो थी वो लेने वाली रहती थी। और जब बिल बना तो हस्बैंड जो है वो मुझे कह रहे थे कि
ये 4-5 चीज़ों का ही जो है वो इतना ज़्यादा बिल बन गया। और मैं उनको कह रही थी कि मेन आइटम तो ये थे जो आप लेकर आए थे, वो तो सिर्फ सब्ज़ी और फ्रूट और बस छोटी मोटी चीज़ें थी। खैर ग्रॉसरी कर हम वापस आए और हमें तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट लग गए थे सब करके वापस आने में। और बच्चों का पेट अभी भी नहीं भरा था और वो बाहर आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और हम उनको आवाज़ें दे रहे थे, एक को बुलाते थे दूसरी भाग जाती थी, दूसरी को बुलाते थे तो पहली भाग जाती थी। मतलब उनको इतना यहाँ पर मज़ा आ रहा था कि उनका बाहर निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, है ना हरी? हाँ जी। कितना मज़ा आया था? बहुत। किस जगह पे ज़्यादा मज़ा आया था? हरम को तो बॉल्स के साथ प्ले करके बहुत मज़ा आया था। मुझे वो जो रिंग्स वाली स्लाइड थी वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आया हाँ जी। लेकिन हरम ने मुझे लेने ही नहीं दी, वो खुद बैठ जाती थी। ओहो, और आपको धक्का लगाने पे लगा देती ना कि वहाँ पे पुच कलो। हाँ जी। ओले मेला बच्चों, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग? अभी हरम सोकर उठकर आई है, उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको लग रहा है आप उसकी कंप्लेंट्स कर रही है, तो वो फिर अपना जो है ना वो अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए रो रही है कि नहीं मैंने भी आप ही को धक्का लगाया था। अभी खैर बड़ी मुश्किल से हमने इनको निकाला है दोनों को बाहर और दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, है ना हरी? हाँ जी। बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा था बाहर आने को, बट हमें जाना था घर क्योंकि हस्बैंड को डिनर पे जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ, हमें घर पे ड्रॉप करके। तो मुझे भी घर जाकर सब कुछ समेटना वगैरह था और मैं थकी भी बहुत ज़्यादा हुई थी, बट बच्चे खेल खेल कर बिल्कुल भी नहीं थके थे। हरम का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, उसको हम इतनी मुश्किल से निकाल कर बाहर लाए और वो ये गेम्स पर आ गए कि मुझे ये गेम्स प्ले करनी है और लिटरली इसको खींच के हम निकाल कर बाहर ला रहे थे। हरीम अच्छी बच्ची है, अब वो कहना जल्दी मान लेती है अगर उसको कहें तो, बट जो हरम है ना उसको मनाना बहुत मुश्किल है ना हरम? हाँ जी। मैं थक गई थी इसलिए आ गई थी, वरना मेरा दिल भी नहीं कर रहा आपका दिल था। नहीं कर रहा था? ओ मेरा बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा खैर अभी हम घर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है वो ग्रॉसरी समेटी जाएगी अब, और ग्रॉसरी समेटना भी अपने आप में एक अच्छा खासा चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो कुछ चीज़ें रैंडम सी जो थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। बच्चों को मैंने जो है वो क्रैनबेरी का जो जूस है वो डालकर दे दिया है, क्योंकि इससे जो है वो बच्चों को यूरिन इन्फेक्शन में जो है वो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और अभी मामा जो हैं वो क्या कह रही हैं, हरम के नट्स समेट रही हैं। हरम के बहुत फेवरेट है नट्स, है ना हरम? व्हाट डू यू लाइक मोर? कॉर्नफ्लेक्स। इन नट्स कॉर्नफ्लेक्स तो बहुत पसंद है और डेली जो है वो हरम को एक ही नाश्ता करना होता है कॉर्नफ्लेक्स। जाते हो स्कूल से सुबह ब्रेकफास्ट में डेली दोनों कॉर्नफ्लेक्स खा कर जाती हैं और मैं इनसे कहती हूँ कि आप लोग दोनों जो है वो बोर नहीं होती हो खा के, बट ये वाकई बोर नहीं होती। खैर मैंने सब चीज़ें समेट दी हैं, मैदा कंटेनर्स में डाल दिया, चावल भी कंटेनर्स में डाल दिए, सब नट्स अपने कंटेनर में चले गए। और ये मैं कुछ आइटम थे जो मैं लेकर आई थी मेकअप के लिए। ये मेरा प्राइमर है, काफ़ी अच्छा था, मैट है और फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी थी। ये है जो फाउंडेशन है और ये है कंसीलर अपनी स्किन टोन के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं हल्का हल्का लगा कर देख रही हूँ कवरेज कैसे, और कवरेज इतनी ज़्यादा थी कि मैंने बिल्कुल एक लाइट सा पंप लिया था, सिर्फ बहुत कम क्वांटिटी में, लेकिन उस पूरा हाथ जो है वो मेरा उससे भर गया। क्योंकि मैं वैसे भी आम रोटी में बेस बनाती भी नहीं, और मैं बनाऊँ तो इतनी लाइट बेस मेरी होती है कि मेरा जो फाउंडेशन है वो चाहे मैं उसको 2 साल भी चला लूँ तो वो ख़त्म नहीं होता। ये मस्कारा लिया है मैंने जो लैशेस कर्ल वाला है, और काफ़ी अच्छी सब चीज़ें मुझे मिल गई। अभी आखिरी काम जो है पाकिस्तान की हो रही हैं यादें ताज़ा। कुछ अमरूद में लेकर आई थी और इनको मैंने कट किया है, ऊपर डाला है चाट मसाला और ये ऑरेंज का जूस डालेंगे और हम बैठकर एंजॉय करेंगे। और बस हमारी आज की वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें और हमारे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आजकल बच्चों की तबीयत जो है वो कुछ ज़्यादा सेट नहीं चल रही, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो खैर फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।